हेलो गर्ल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और घर में सुरक्षित होंगे। तो गर्ल्स, आज आपका ये सेकेंड यूनिट का सी पार्ट है, खाद्य संरक्षण की विधियां यानी मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। मतलब आपके जो फूड प्रिजर्वेशन हम करते हैं उसमें कितने मेथड यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट है आपका खाद्य संरक्षण की कई विधियाँ हैं, उनमें से कुछ विधियाँ निम्नलिखित हैं। इसमें है आपका आपूर्ति या सूक्ष्म जीवों को बाहर रखना। मतलब आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको या तो पूरी तरीके से मार देना या फिर जो है उनको पूरी तरीके से सूक्ष्म जीवों को बाहर रखना, मतलब वो फूड में प्रवेश ना कर सके, ऐसी विधि को अपनाना। सेकंड है आपका सूक्ष्म जीवों का निष्कासन, फिल्ट्रेशन, अपकेंद्र, अवसादन, स्वच्छंद लाए छटाई आदि करके। मतलब सूक्ष्म जीवों का निष्कासन मतलब उनको बाहर निकाल देना। फिल्ट्रेशन करना, फिल्ट्रेशन का मतलब आपका जो यहाँ पे होता है जिसे हम बोलते हैं कि छनाई करना, उससे है। फिर है आपका अपकेंद्र यानी सेंट्रीफ्यूगेशन करना, और फिर अवसादन यानी सेडिमेंटेशन करना। ओके गर्ल्स, मतलब आपके स्वचन इसमें छटाई करना, उसको धुलाई करना किसी भी वस्तु की, उसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपका जो है आपका निम्न ताप से है गर्ल्स, यहाँ ये टाइपिंग मिस्टेक है, समझ जाइएगा। फोर्थ पॉइंट है आपका निम्न ताप से। ओके, इसके जो अंडर में आते हैं, फर्स्ट है आपका प्रशीतन रशीद गोदाम। ओके गर्ल्स, तो इसमें प्रशीतन से मतलब है यहाँ पे रेफ्रिजरेटर से, और शीत गोदाम मतलब आपका कोल्ड स्टोरेज से। तो जो है प्रशीतन मतलब रेफ्रिजरेटर में और कोल्ड स्टोरेज में जो रख के करते हैं उससे है, मतलब जो लॉन्ग टाइम पीरियड तक सुरक्षित रह सकते हैं। फिर इसका ख पार्ट है आपका हिमीकरण द्वारा। मतलब आपके जो है जिसे हम बोलते हैं कि फ्रीजिंग करना, किसी भी चीज़ को बर्फ़ में जमा देना। ओके, फिर है फिफ्थ है आपका उचित ताप से। इसमें है फर्स्ट आपका पाश्चराइजेशन करना। ओके गर्ल्स, फिर है आपका निर्जलीकरण करना, किसी भी चीज़ का स्टरलाइजेशन कहना जिसे हम कहते हैं। ओके, फिर है आपका ब्लांचिंग, किसी भी चीज़ को, सब्जी को या फिर फ्रूट्स को उसके ऊपर ब्लांच कर देना, इस तरीके की पॉलिश कर देना कि वो थोड़े टाइम तक सुरक्षित रह सके। फिर है आपका सिक्स है सुखा कर व निर्जलीकरण से। फर्स्ट है आपका धूप में सुखाना, जैसे आपके घर में पापड़ है, चिप्स होते हैं, अचार होता है, इन सबको हम धूप में सुखाते हैं। इसका नेक्स्ट है आपका मशीनों द्वारा निर्जलीकरण, मतलब हम मशीनों द्वारा भी सुखाते हैं, ड्रायर करते हैं। थर्ड है फिर आपका इसमें रीजनिंग ड्राइंग। ओके गर्ल्स, तो इसमें जो रीजनिंग ड्राइंग होती है आपकी, उसमें जो है जिसे हम बोलते हैं एक तरीके से कि आपको किसी भी मशीन के द्वारा हवा किसी भी वस्तु के ऊपर लगाना कि वो कंटिन्यूसली चलती रहती है, और जो आपका प्रोडक्ट है या फिर आपका जो भी फूड प्रोडक्ट है उसका जो पानी होता है वो सूख जाता है। सेवेंथ पॉइंट है आपका रासायनिक परिरक्षकों के प्रयोग से। मतलब जो आपकी जो रासायनिक होते हैं, केमिकल होते हैं, उनका किसी भी की चीज़ के ऊपर लेप लगा के या किसी भी केमिकल को किसी भी फूड प्रोडक्ट में मिला के लॉन्ग टाइम तक सुरक्षित रखने के लिए। 8 पॉइंट है आपका किरण से, मतलब आपका धूप से, धूप की किरणों से। फिर 9th है ऊपर दी गई दो या दो अधिक विधियों का संयोजन करके। साधारणतः शायद ही कोई अकेली विधि इस तरह पूरी प्रभावित होती है, जिसके अधिकतर कुछ विधियों को मिलाकर ही खाद्य प्रशिक्षण किया जाता है, जैसे डिब्बाबंदी करके प्रशिक्षण हेतु खाद्य पदार्थ का अवायवीय परिस्थितियों में सील बंद डिब्बों में ऊष्मा संसाधन करना। मतलब ये जो विधियां हैं, ये इनमें से कोई ही ऐसी विधियां हैं जो अकेली अपनाई जाती हैं, क्योंकि अगर हम अकेली विधि कोई भी अपनाएंगे तो उससे क्या होगा कि जो आपका प्रोडक्ट है वो धीरे धीरे खराब हो जाएगा। इसलिए कई सारी विधियों को मिलाकर ही ये विधि अपनाई जाती है। ओके गर्ल्स, फिर है आपका इसमें जो है ठंडी विधि द्वारा संरक्षण की विधियाँ। ओके, जो ठंडी विधि होती है उसमें किस प्रकार संरक्षण करते हैं उसके द्वारा, उसके बारे में ये बताया गया है। तो ठंडी विधि में कैसे करते हैं, अलग अलग ताप का प्रयोग खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों में उपस्थित एंजाइम व सूक्ष्म जीवों की वृद्धि एवं क्रियाशीलता तथा रासायनिक क्रियाओं को रोकने के लिए किया जाता है। अलग अलग ताप का प्रयोग करते हैं हम खाद्य पदार्थों पर, किस लिए, जो सूक्ष्म जीवों में उपस्थित एंजाइम है और उसकी वृद्धि जो है, क्रियाशीलता जो है उनकी, वो रुक सके या फिर रासायनिक क्रियाओं द्वारा उसे हम रोक सके। तापमान जितना अधिक होगा, यह सब
की जाए उतनी ही कम होंगी। मतलब यह यहाँ पे है गस, यह सब क्रियाएं यहाँ पे आएगा, यह सब क्रियाएं उतनी ही कम होंगी। मतलब जो आपका तापमान जितना कम होगा, जैसे आपका फ्रिज है उसका जो टेम्परेचर है वो क्या होता है आपका, लो रहता है, हाई नहीं रहता है, लो रहता है। इसी वजह से जो आपकी वस्तुएं हैं वो लॉन्ग टाइम तक सुरक्षित रह सकती हैं। तो जो भी आपके जो तापमान है अगर कम होगा तो जो कोई भी फूड प्रोडक्ट है वो उसकी शेल्फ लाइफ जो है ज़्यादा लंबी होगी। ओके, और जो आपके सूक्ष्म जीव हैं कम टेम्परेचर पर वृद्धि बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। साधारणतः हिमीकरण में खाद्य में लगभग सभी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोका जा सकता है। वह प्रशीत से वृद्धि दर को कम कर लिया जाता है। ओके गर्ल्स, तो जो आपको यहाँ पर बताया गया है कि जो आपका हिमीकरण है उससे जो खाद्य पदार्थ हैं, जो हमारे जितने भी फूड प्रोडक्ट हैं उनमें सूक्ष्म वृद्धि जो है वो रोक ली जाती है। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति नहीं होती है और जो वृद्धि दर है उसको भी कम कर लिया जाता है। निम्न ताप या शीतलता द्वारा प्रशिक्षण से अभिप्राय अधिकतर हिमीकरण के ताप से थोड़े अधिक ताप पर है। मतलब जो आपका निम्न ताप या शीतलता द्वारा जो भी है आपका जो एक ताप होता है शीतलता द्वारा प्रशिक्षण से अभिप्राय अधिकतर हिमीकरण के ताप से थोड़े अधिक ताप पर है। मतलब जो आपका जो निम्न ताप है वो जो हिमीकरण हम लोग करते हैं, फ्रीजिंग करते हैं, उससे और भी कम ताप पर होता है और इसका परिसर लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 22 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मतलब जो इसका तापमान होता है वो कितना होना चाहिए, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक। व्यावसायिक घरेलू रेफ्रिजरेटर लगभग 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड से 7.2 डिग्री सेंटीग्रेड पर चलते हैं। जो आपके व्यावसायिक होते हैं और जो घर में रेफ्रिजरेटर चलते हैं, फ्रिज चलते हैं, वो 4.4 डिग्री से 7.2 डिग्री सेंटीग्रेड पर चलते हैं। शुद्ध जल तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जम जाता है। अगर हम जो आपका शुद्ध जल है, प्योर जल होगा, उसमें किसी भी तरीके की मिलावट नहीं होगी, तो वो आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो जम जाएगा, जैसे आपका फ्रीज़र होता है। परंतु अधिकतर खाद्य पदार्थ 22 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे कम ताप पर ही हिमीभूत होते हैं। लेकिन कुछ खाद्य पदार्थ क्या हैं आपके, जो 22 डिग्री सेंटीग्रेड है तापमान, उस पर ही जमते हैं। हिमीकरण का खाद्य प्रशिक्षण का अर्थ है जब खाद्य को जमे हुए हिम शीतल अवस्था में रखा जाए। हिमीकरण से प्रशिक्षण लगभग 18 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे कम ताप पर किया जाता है। ओके गर्ल्स, तो जो आपका हिमीकरण है वो क्या है, खाद्य प्रशिक्षण का अर्थ है जब खाद्य को जमे हुए हिमी शीतल अवस्था, मतलब जो जमा हुआ खाद्य पदार्थ है आपको उसी ही कंडीशन में रखा जाए जिस कंडीशन में क्या होता है आपका फ्रीज़र में वो प्रोडक्ट रह रहा है, बाहर निकलने पर भी वो ऐसा ही रहना चाहिए। हिमीकरण के प्रशिक्षण लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे कम ताप पर किया जाता है। मतलब जो आपका हिमीकरण का जो प्रशिक्षण है उसका जो टेम्परेचर होना चाहिए, या उसको हम जब प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं तो उसका टेम्परेचर आपका 18 डिग्री सेंटीग्रेड ही होना चाहिए। फिर है अगर आपका प्रशीतन, तो प्रशीतन क्या होता है आपका संरक्षण विधियों में से प्रसिद्ध आपका जो है सबसे प्रसिद्ध जो विधियां हैं वो है आपका प्रशीतन। ओके गर्ल्स, तो इन विधियों में से जो आपका संरक्षण का खाद्य पदार्थों के स्वाद, रंग, रूप, पोषक मान आदि पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। मतलब जो ये विधियाँ है आपके प्रशीतन की, फ्रीजिंग की, उसमें क्या होता है जो आप जो भी फूड प्रोडक्ट का टेक्सचर है, कलर है या उसका टेस्ट है, उस पर बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है। घर पर निम्न ताप पर संरक्षण के लिए आजकल मुख्य तौर पर रेफ्रिजरेटर का प्रयोग किया जाता है और उसी में से एक आपकी जो विधि है वो है आपकी रेफ्रिजरेटर, जो घर में भी आजकल जो यूज़ की जाती है। रेफ्रिजरेटर में कच्चे फल, सब्जियां, मछली आदि तो अधिक समय तक रखे जा सकते हैं। जो आपका फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, उसमें क्या है आपका मछलियां, कच्ची सब्जियां और जो बनी हुई सब्जियां भी हैं उन्हें हम अधिक समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। साथ ही भोजन को पकाने के बाद अधिक समय तक भी रख सकते हैं रेफ्रिजरेटर में। तो उसे रेफ्रिजरेटर में रखकर पुनः जो है आपका संदूषण से बचाया जा सकता है। गर्ल्स यहाँ पे पुनः है, पुणे की जगह पे ये टाइपिंग मिस्टेक है। पुनः संदूषण से बचाया जा सकता है, वह उसमें उपस्थित कीटाणु का विकास नहीं हो पाता और वह भोजन अधिक समय तक सुरक्षित रह सकता है। तो उससे क्या होता है, जब हम रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं बना हुआ खाना भी, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति है वो जल्दी से नहीं होती है। जो खाना है हम उसको अगले दिन भी यूज़ कर सकते हैं। ओके गर्ल्स, तो
नेक्स्ट पॉइंट है आपका, रेफ्रिजरेटर का सबसे ऊपरी भाग अधिक ठंडा होता है, जिसे हम फ्रीज़र बोलते हैं, जिसमें बर्फ़ जमती है। वह नीचे की ओर ठंडक कम होती है, और जो नीचे का भाग होता है जहाँ हम दूध या मलाई या फिर सब्जियां होती हैं, आपके पानी होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, वो रखते हैं, उसका तापमान थोड़ा कम जो है ऊपर की ओर नीचे की ओर, जो नीचे ऊपर से नीचे की ओर ठंडक थोड़ी कम होती है। खाद्य के अनुसार उन्हें रेफ्रिजरेटर के विभिन्न भागों में रखा जाता है, जैसे सब्जियों को सबसे नीचे भाग और मांस, मछली आदि को प्रशीतन के लिए ऊपर रख दिया जाता है। जैसे आपने आजकल देखा होगा, जो आजकल के फ्रिज आ रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उसमें जो सब्जी के लिए एक अलग ही बॉक्स बना हुआ है। वैसे तो हमारे जो फ्रिज पहले चलते थे उसमें भी एक बॉक्स रहता था, लेकिन जो अब जो फ्रिज आ रहे हैं उसमें एक सेपरेट बॉक्स रहता है। तो और जो आपकी उसमें तो सब्जियां रहती हैं नीचे वाले भाग में, और जो ऊपर होता है आपका फ्रीज़र वाला पार्ट होता है, उसमें आप जो है बर्फ़ रख सकते हैं या फिर मांस रख सकते हैं आपके प्रशीतन के लिए। प्रशीतन गोदाम निम्न दाब पर प्रशिक्षण के लिए घर पर तो रेफ्रिजरेटर का उपयोग किया जाए, परंतु परिणाम पर प्रशिक्षण के लिए खाद्य जो कोशिश गोदामों में रखा जाता है। जो आपने देखा होगा आजकल के जो कोल्ड स्टोरेज हैं, उनमें जो है आलू हो गई, आपकी मटर हो गई हैं, सफल मटर हो गई हैं, ये सब क्या होती हैं, वो कोल्ड स्टोरेज में रखी जाती हैं, और जो ये इनकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति जो इनमें कम होती है, और ये ऑक्सीजन में भी हम फिर यूज़ कर सकते हैं। परंतु परिणाम पर परीक्षण के खाद्य जो कोशिश गोदामों में रखा जाता है। शीत गोदाम में परीक्षण के लिए वहाँ की परिस्थितियों को नियंत्रण, मतलब जो भी आपकी जो भी आलू रखे हुए हैं या मटर रखी गई हैं आपकी गोदामों में, या गेहूं भी रखे जाते हैं, तो उनसे क्या होता है, वहाँ का टेम्परेचर इस प्रकार से मेंटेन किया जा सकता है कि उनमें जो है आपकी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति है वो ना हो, और जो आपका खाद्य पदार्थ है उनको भी नुकसान ना पहुँचे। फिर आपका तापमान, पल्सर कार्य आदि जीवित पदार्थ तथा विकारी अभी यह शोषण, उपापचय क्रिया आदि के लिए ऊर्जा या ऊष्मा विसर्जित करते हैं। यदि इनमें जो है आपका जो आपके फल हैं, गर्ल्स यहाँ पे फल है, ये पल्सर कार्य, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे आपका जो आपका फल, तरकारियाँ आदि, ओके, ये जो भी जीवित पदार्थ हैं या विकार्य भी है, यह श्वसन, उपापचय क्रिया आदि से ऊर्जा या ऊष्मा विसर्जित करते हैं। मतलब जो भी आपके फल, तरकारियां हैं, जितने भी खाने योग्य पदार्थ होते हैं, वो क्या होते हैं, आपके तापमान का उससे बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो अगर आपका इसका तापमान सही होगा तो क्या होगा, ये इनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति कम होगी और ये लॉन्ग टाइम तक सही रह सकेंगे, और इसमें कोई किसी भी प्रकार की विकृति नहीं आएगी। ओके गर्ल्स, तो नेक्स्ट है आपका वायु परिसंचरण। इसमें आपका शीत गोदामों में संपूर्ण जो आपका होता है संपूर्ण क्षेत्र के तापमान को संतुलित रखने के लिए वायु परिसंचरण आवश्यक है। शीत गोदामों में वायु संतुलित रूप से संचालित करते रहने से आर्द्रता नियंत्रण भी संभव होती है। ओके गर्ल्स, तो शीत गोदाम में क्या होता है, संपूर्ण क्षेत्र के तापमान को संतुलित रखने के लिए वायु परिसंचरण आवश्यक है। जो आपका शीत गोदाम है उसका तापमान को मेंटेन करने के लिए क्या है, वायु परिसंचरण, मतलब वायु भी उसमें आती रहनी चाहिए थोड़ी थोड़ी। शीत गोदाम में वायु संतुलित रूप से संचालित करते रहने से आर्द्रता नियंत्रण भी संभव होगा। मतलब अगर उसमें वायु भी जो है आपकी धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी जितनी उसको चाहिए प्रवेश करती रहेगी, तो क्या होगा, जो आपका जो खाद्य पदार्थ है उसकी आर्द्रता, मतलब उसकी भी नमी बनी रहेगी या पीएच उसका बना रहेगा। फिर आपका अपेक्षित आर्द्रता, वायु में पाई जाने वाली नमी को अपेक्षित आर्द्रता के नाम से जाना जाता है, जो कि प्रतिशत में नापी जाती है। जैसे 80% अपेक्षित आर्द्रता का अर्थ है कि सीमित ताप पर निश्चित स्थान की वायु में 80% नमी वाष्प रूप में है। वायु की जल धारण शक्ति तापमान की वृद्धि में अधिक व तापमान की कमी में न्यून होगी। मतलब आपका जो गैस जैसे आपकी मतलब जो पीएच वैल्यू होनी चाहिए प्रतिशत में नापी जाती है। मेनली कहने का मतलब ये है कि जो नमी है वो प्रतिशत में नापी जाती है। जैसे 80% जो आर्द्रता का अर्थ है कि सीमित तापमान पर निश्चित स्थान, मतलब जो एक आपका मान लिया एक बॉक्स है उसका तापमान, या एक बड़ा सा एक कोल्ड स्टोरेज है उसका तापमान जो है नीचे लो होना चाहिए, तभी जो है जो हमारी खाद्य पदार्थ हैं वह सुरक्षित रह सकेंगे।
ओके गस। और जो आर्द्रता है, नमी है, उसके भीतर रखे फल तरकारी तथा उनके परीक्षण गुणों में भी प्रभाव डालती है। मतलब जो नमी रहेगी उसमें भी जो आपके फूड प्रोडक्ट हैं, फल तरकारियाँ हो गए या परीक्षण गुण में जो भी प्रभाव हो गए वो उन पर जो है जो परीक्षण है उन पे आपकी तरकारियों पर वह पूरा प्रभाव डालती है। यदि खाद्य पदार्थ के निर्धारित आर्द्रता शीतल गोदाम में नहीं पाई जाती तो खाद्य पदार्थ खराब हो सकते हैं। मतलब सीधे सीधे कहने का मतलब इसका ये है इन पॉइंट का कि अगर जो गोदाम में है हमारे या फिर फ्रिज है या फिर कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पे हम अपने खाने की चीज़ें रखते हैं, अगर वहाँ की जो नमी है या फिर वहाँ की जो आर्द्रता है वो उसके अगर विपरीत होगी या फिर उससे ज़्यादा होगी तो क्या होगा, खाद्य पदार्थ हमारे जल्दी ही खराब हो जाएंगे। खाद्य पदार्थों का हिमीकरण करने के बाद ही उसे पैक किया जाता है। ऐसा करने से हिम शीतल उत्पादन विकृत नहीं होते हैं। मतलब जो खाद्य पदार्थ हैं उसे कब किया जाता है हिमीकरण, पहले उन्हें पैक कर लिया जाता है, उसके बाद उन्हें क्या करते हैं हम जो है उसका हिमीकरण करते हैं। ऐसा करने से हिम शीतल उत्पादन बिल्कुल भी विकृत नहीं होते हैं। मतलब जो हिम शीतल उत्पादन है वो खराब नहीं होते हैं। परंतु यदि हिमीकरण करके पैक किया जाए तो इतनी सुरक्षा नहीं, लेकिन अगर हम उसको पहले ही जमा देंगे उसके बाद पैक कर दिया जाए तो वह सुरक्षित नहीं रहेंगे। उसके बाद क्या होगा, जो पॉलीथीन है या डिब्बा है उसके अंदर वो मॉइस्चर आ जाएगा और वो उस पदार्थ को जल्द से जल्द खराब कर देगी। ओके गर्ल्स, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगर गर्ल्स इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई हैं, आपको भी पता है हम लोग घर से काम कर रहे हैं अब, तो यहाँ पे सिस्टम अवेलेबल नहीं है तो मैं मोबाइल के थ्रू ही आप लोगों की वीडियो बना रही हूँ। अगर गर्ल्स इसमें कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गई है तो आप, मैंने जैसे बताया जहाँ पे भी गलती हुई है वहाँ मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है कि यहाँ पे ये आना है, लेकिन अगर फिर भी कुछ आपको दिक्कत लगती है तो आप मेरे से जूम मीटिंग में डिस्कस कर लीजिएगा। ओके गर्ल्स, थैंक यू, बाय बाय।